Hello everyone. Today we will start a new topic that is surface area and volume. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 है two cubes each of volume 60 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड. ये जो आपको दो क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने मेंशन करने के लिए अलग कलर से इनको शो किया है यहाँ पे. तो दोनों जो क्यूब हैं उनकी वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है और उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया है. अब ये जो एंड टू एंड वर्ड इसमें दिया है, इसी का सारा यहाँ पे इसी की वजह से सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड कर रहा है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो ये एंड टू एंड ज्वाइन करने से क्या हुआ, वैसे क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. लेकिन क्यूब को जब एंड टू एंड ज्वाइन किया तो देखो उसकी विड्थ तो क्या है, सेम है, हाइट भी सेम है, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी. ये लेंथ पहले जो इतनी सी थी, अब क्या होगी, ये वाली लेंथ उसमें ऐड होगी. तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. बहुत इजी से क्वेश्चन है 13th के. तो इसका सॉल्यूशन है, लेट द साइड, पहले हम साइड कंसीडर कर लेते हैं. लेट साइड ऑफ क्यूब कितनी है, साइड ऑफ क्यूब ए. देन सरफेस एरिया बोला है हमें, वॉल्यूम दी है यहाँ पे. देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, राइट, विच इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू कितने दी है आपके पास, 64 दी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब. ए की वैल्यू दैट इज साइड ऑफ द क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्यूब लोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका क्यूब रूट आ जाएगा. तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. और ये क्यूब रूट था तो यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते हैं, अगर नहीं लिखोगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है. तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. दैट इज जो क्यूब था उसकी सारी साइड्स के आगे 4 सेंटीमीटर आ गई. लेकिन जब हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया तो एंड टू एंड ज्वाइन करने से ये क्यूब ना रह के ये क्या बन गया, क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी आपकी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन क्यूब्स आर ज्वाइन, व्हेन, पहले हम बता देते हैं, व्हेन क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड, then length of क्यूब अब क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, तो इसलिए हम क्यूबॉइड से लिखते हैं. देन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगी आपकी, देखो ये मैंने यहाँ इसलिए शो किया है, ये 4 सेंटीमीटर था, दूसरे का भी 4 सेंटीमीटर था, तो इसलिए टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी, 8 सेंटीमीटर होगी. विड्थ आपकी सेम रहेगी जो पहले थी, क्योंकि ये साइड किसी और साइड से नहीं जुड़ी है. तो विड्थ ऑफ क्यूबॉइड B is equal to 4 centimeter and height of cuboid, ये भी कितनी आ जाएगी, h से डिनोट करोगे तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर. तो अब बोला था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. therefore सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट लेंथ. तो 2 लेंथ ब्रेथ कितनी है आपकी, सिर्फ लेंथ 8 सेंटीमीटर हुई थी, ब्रेथ तो आपकी 4 सेंटीमीटर थी, प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो 2 इंटू इस सब को आप ऐड करोगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा.
तो ये कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर। ये जो हॉलो स्फीयर है आपका, ठीक है, माउंटेड बाय मतलब कि जिसके ऊपर क्या होगा, हॉलो सिलेंडर होगा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर कितना है यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर दिया है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ, टोटल बोला है तो मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये एंड पॉइंट तक बात की गई है, ये कितनी है 14। total height, the diameter of the and the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इसका 14 सेंटीमीटर था तो इसका रेडियस कितना आया 7 सेंटीमीटर। क्योंकि माउंटेड है ना तो इसलिए दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसी के ऊपर सिलेंडर है। तो ये 7 सेंटीमीटर। अब स्फीयर क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे स्फीयर कुछ इस तरह से होगा कि अगर हाइट उसकी, अगर हाइट उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे ये कितनी आ गई, इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी हुई आपकी 7 सेंटीमीटर हुई। तो सिलेंडर की कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, क्या आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ द वेसल क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमिस्फीयर है यहाँ पे, तो एक हेमिस्फीयर आ जाएगा। क्योंकि दोनों ही आपस में जुड़ी हैं शेप्स, तो इनका दोनों को ऐड करके आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका। उससे पहले हम यहाँ पे डिटेल दे लेते हैं कि क्या क्या गिवन है आपका। यहाँ पे है कि हेमिस्फीयर का हम रेडियस लिख देते हैं, हेमिस्फीयर का डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, साथ में हम बता देंगे कि यही क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी होगा। तो इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, height of vessel is equal to 13 centimeter, which implies height of cylinder, height of cylinder कितना आ जाएगा 13 minus 7 सेंटीमीटर, which is equal to 6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे देखो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कितना होगा आपका, ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब कि हाफ, ठीक है। तो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये रह जाएगा आर, और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन चले गए तो यहाँ रह जाएगा एच। जब आप कॉमन लेते हो ना तो कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, इसलिए मैक्सिमम जहाँ जहाँ कॉमन आ सकता है वहाँ वहाँ पे कॉमन ले लो। यहाँ पे 7 आएगा इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस 7, और इस टोटल के बाहर आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे थे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 44 इंटू, अच्छा यहाँ पे हाइट आपकी सिलेंडर की थी तो 6 आनी थी, ठीक है,
44 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हम लिख देंगे एंड में कंक्लूजन, हेंस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।